आज हम देखते हैं NAS और SAN के बीच का डिफरेंस। तो व्हाट इज NAS एंड SAN? NAS is a storage system device and SAN also a storage system device। तो डिफरेंस क्या है इसमें? तो क्या होता है कि NAS एक स्टोरेज सिस्टम है जो कि इंडिविजुअल एक डिवाइस आता है जो कि इथरनेट केबल से एक नेटवर्क स्विच में कनेक्ट किया जाता है और उस नेटवर्क स्विच से कुछ क्लाइंट उसको एक्सेस करते हैं। और जो SAN है ये एक फाइबर कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया जाता है क्लाइंट को, और फाइबर केबल कनेक्टिविटी से ही ये रेड स्टोरेज अरेज को कनेक्ट किया जाता है, तो इसे बोलते हैं SAN। About NAS and SAN. Both network attached storage NAS and storage area network SAN were developed to solve the problem of making stored data available to many users at once. तो इसको बनाया इसलिए गया है कि आपको जो भी यूज़र्स को जो भी डेटा अवेलेबल करना है थ्रू नेटवर्क, और उनको ज़्यादा डेटा अगर रखना है तो वो सेपरेटली नेटवर्क में कैसे अवेलेबल किया जाए, इसके लिए इसको बनाया गया है। NAS is a single storage device that serves files over Ethernet and is relatively inexpensive and easy to set up। जैसे मैंने बताया NAS एक सिंगल स्टोरेज डिवाइस है, एक इंडिविजुअल डिवाइस है और वो ईथरनेट केबल से कनेक्ट होता है, तो इसके लिए खर्चा कम आता है, ये अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है और ये इजी टू सेटअप भी है। हम सेटअप के लिए ज़्यादा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का नॉलेज नहीं होना लगता है। While a SAN is a tightly coupled network of multiple devices that is more expensive and complex to set up and manage। तो SAN एक ऐसा नेटवर्क एक सेटअप है जिसमें ज़्यादा मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और इसे थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स है हैंडल करने के लिए, इसे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होना चाहिए। From a user perspective, the biggest difference between NAS and SAN is that NAS devices deliver shared storage as network-mounted volumes and use protocols like NFS and SMB/CIFS। NAS और SAN जो है उसमें से जो NAS है वो शेयर्ड स्टोरेज को डिलीवर करता है और वो जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है नेटवर्क फाइल सिस्टम और सर्वर मैसेज ब्लॉक जैसे प्रोटोकॉल यूज़ करता है। वाइल SAN कनेक्टेड डिस्क अपीयर टू द यूज़र एज लोकल ड्राइव्स। तो SAN कनेक्टेड जो भी डिस्क रहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क में, जो भी कनेक्टेड डिस्क रहते हैं वो बिहेव करते हैं जैसे कि हम लोकल हार्ड ड्राइव से डेटा एक्सेस कर रहे। उसमें फीलिंग नहीं आएगा आपको कि आप किधर नेटवर्क से डेटा एक्सेस कर रहे हैं और तो थोड़ा डिले आ रहा है, यहाँ पे फास्टर परफॉर्मेंस मिल जाता है। बेनिफिट्स ऑफ NAS। तो पहले हम देखते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज का बेनिफिट्स क्या है। NAS इज ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स फाइल बेस्ड डेटा स्टोरेज सर्विसेज टू अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। तो जो भी नेटवर्क में अदर डिवाइसेस कनेक्टेड है उनको NAS को एक्सेस करके आप जो भी डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। द प्राइमरी स्ट्रेंथ ऑफ NAS इज हाउ सिंपल इट इज़ टू सेटअप एंड डिप्लॉय। तो ये बहुत ही सिंपल है डिप्लॉय करने के लिए, इसके लिए कोई आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कोई वीडियो देख के भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। NAS वॉल्यूम्स अपीयर टू द यूज़र एज नेटवर्क माउंटेड वॉल्यूम्स। तो ये यूज़र के लिए एक नेटवर्क माउंटेड वॉल्यूम्स जैसा अपीयर होता है, मतलब हम जो मैप नेटवर्क ड्राइव करते हैं उस तरीके से ये अवेलेबल होता है NAS का स्टोरेज में जो भी हम ड्राइव्स बनाते हैं वो। द फाइल्स टू बी सर्व्ड आर टिपिकली कंटेंट ऑन वन और मोर हार्ड ड्राइव्स इन द सिस्टम ऑफ्टन अरेंज्ड इन रेड अरेज। तो NAS में भी रेड किया जाता है, उसमें भी रेड का जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हार्ड ड्राइव्स रहते हैं और वो उसमें जो भी डेटा है वो स्टोर किया जाता है नेटवर्क में। NAS नेटवर्क स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पिक्चर से समझ में आता है जो क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल 2-3 कंप्यूटर्स यहाँ पे दिखाए हैं जो नेटवर्क कनेक्टेड क्लाइंट्स बोल सकते हैं। ईथरनेट केबल से एक स्विच को कनेक्टेड है और ये नेटवर्क स्विच को एक ईथरनेट केबल से NAS स्टोरेज डिवाइस को कनेक्टेड है। तो ये NAS नेटवर्क का जो एक स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं NAS डिवाइस का एक पिक्चर है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स है और इनको आप रेड करके यूज़ कर सकते हैं। तो NAS स्टोरेज डिवाइस कुछ ऐसा दिखता है। लिमिटेशंस ऑफ NAS। तो NAS के लिमिटेशंस क्या है? द वीकनेस ऑफ NAS आर रिलेटेड टू स्केल एंड परफॉर्मेंस। तो इसका सबसे बड़ा एक वीकनेस ये है कि ये स्केल एंड परफॉर्मेंस में बहुत कम है। एज मोर यूजर्स नीड एक्सेस द सर्वर माइट नॉट बी एबल टू कीप अप। अगर इसको ज़्यादा लोग यूज़ करना शुरू करते हैं तो उसका बैंडविड्थ जो भी लैटेंसी है
वो बढ़ जाता है और वो अप टू मार्क आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है. एट दिस पॉइंट यू माइट बी एबल टू एक्सपांड द स्टोरेज, बट मोस्ट लाइकली इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड विथ अ मोर पावरफुल सिस्टम विथ अ बिगर ऑनबोर्ड प्रोसेसर, मोर मेमोरी एंड फास्टर एंड लार्जर नेटवर्क कनेक्शंस. आप तो उसमें स्टोरेज बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन स्टोरेज के साथ साथ आपको फिर बोर्ड प्रोसेसर का भी अच्छा रिक्वायरमेंट आ जाता है, फिर मेमोरी भी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है और फास्टर और लार्जर नेटवर्क कनेक्शंस भी रहने पड़ते हैं. तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस है. द अदर वीकनेस इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ इथरनेट इटसेल्फ. जैसे मैंने बताया इथरनेट के कुछ लिमिटेशन है उसके स्पीड और बैंडविड्थ के, तो इसमें आपको लिमिटेड ही परफॉर्मेंस मिल जाएगा NAS में. तो अभी देखते हैं व्हाट इज SAN. तो हमने बहुत बार सुना है SAN और NAS में जो डिफरेंस है, बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं. तो SAN क्या है? स्टोरेज अटैच नेटवर्क है. नाम से तो सेम ही लगता है, बट हम देखते हैं कि SAN एग्जैक्टली है क्या. SAN is a way to provide users high performance, low latency shared access to the storage. तो ये हाई परफॉर्मेंस देता है और लो latency पे काम करता है. SAN is built from a combination of servers and storage over a high speed, low latency interconnect that allows direct fiber channel connections from the client to the storage volume to provide the faster possible performance. तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर एंड स्टोरेज डिवाइसेस का एक कॉम्बिनेशन रहता है जो कि पूरा फाइबर ऑप्टिक केबल से ही कनेक्ट रहता है. तो यहाँ पे आपको पॉसिबली हायर परफॉर्मेंस मिल जाएगा. द SAN may also require a separate private Ethernet network between the server and clients to keep the files request traffic out of the fiber channel network for even more performance. तो SAN में आप इथरनेट केबल, प्राइवेट इथरनेट केबल भी यूज़ कर सकते हैं और उसको ट्रैफिक को फाइबर के चैनल में, नेटवर्क में आप मैनेज करके परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं. A SAN is a flexible way to deliver shared storage for a number of users in demanding applications like video editing or multiple application servers. By joining together the client, SAN server and storage on a fiber channel network, the SAN volumes appear, the perform as if इट वेयर अ डायरेक्टली कनेक्टेड हार्ड ड्राइव. तो ये इसके परफॉर्मेंस के कारण ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा या मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स वाली इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बड़े बड़े एंटरप्राइजेस में यूज़ किया जाता है. और इसमें एक फीलिंग ऐसा आता है जैसे कि आप कुछ डेटा एक्सेस कर रहे हो तो आपको लगेगा कि आप खुद के हार्ड ड्राइव से डेटा एक्सेस कर रहे हो. तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस इसमें मिलता है. Storage traffic over fiber channel avoids the TCP/IP packetization and latency issues as well as any local area network congestion, ensuring the highest access speed available for media and mission critical stored data. तो आपको कुछ भी जो मिशन क्रिटिकल स्टोर जो किया डेटा है आपको उसको एक्सेस करना है और आप फाइबर ऑप्टिक कनेक्टेड केबल से हो SAN में, तो आप अवॉइड कर से आपको क्या है इथरनेट केबल से ना होने से आपको TCP/IP पैकेटाइजेशन का जो भी प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पे नहीं होता है. सेकंड, आपको लैटेंसी के इश्यूज नहीं मिलेंगे जो इथरनेट केबल में ज़्यादातर पाए जाते हैं. SAN नेटवर्क स्ट्रक्चर देखते हैं. तो आपको सेम जो भी कंप्यूटर्स है वो भी फाइबर चैनल कनेक्टेड क्लाइंट है और यहाँ पे एक स्विच है जो भी फाइबर केबल कनेक्टेड आपको मिलेगा रेड स्टोरेज अरेज और SAN मेटाडेटा सर्वर. तो ये स्ट्रक्चर है SAN नेटवर्क का जिसमें पूरा इथरनेट केबल को रिप्लेस करके आपको फाइबर ऑप्टिक केबल दिख जाएगा. तो देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ SAN. बिकॉज इट्स कंसिडरेबली मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव than NAS, SAN is typically used by large corporations and required administration by an IT staff. For some applications such as video editing, it's especially desirable due to its high speed and low latency. तो इसका हाई स्पीड और लो लेटेंसी के कारण ये जो वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ करती है वहाँ पे ये ज़्यादा परफॉर्मेंस होने के कारण ज़्यादा इसको प्रीफर किया जाता है. द प्राइमरी स्ट्रेंथ ऑफ SAN इज दैट इट अलाउज simultaneous shared access to shared storage that becomes faster with the addition of storage controllers. For example, hundreds of video editors can use 10 GB per second of storage simultaneously. For this reason, SAN is widely used in the collaborative video production environments. तो SAN का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, मतलब आप 10 GB पर सेकंड का भी स्टोरेज एक्सेस कर सकते हो पर सेकंड. तो इसके कारण ये ज़्यादातर ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, वीडियो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में वाइडली यूज़ किया जाता है. तो अभी देखते हैं समरी ऑफ SAN बेनिफिट्स. एक्सट्रीमली फास्ट डेटा एक्सेस विथ लो लैटेंसी, रिलीव स्ट्रेस ऑन लोकल एरिया नेटवर्क. आपको लोकल एरिया नेटवर्क में इसका कोई स्ट्रेस नहीं मिलेगा.
आप सीधा फाइबर से कनेक्टेड होगे तो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। कैन बी स्केल्ड अप टू द लिमिट्स ऑफ द इंटरकनेक्ट, OS लेवल नेटिव एक्सेस टू द फाइल्स, ऑफ्टन द ओनली सोल्यूशन फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग कंकरेंट शेयर्ड एक्सेस। तो आपको रियल टाइम जो भी डेटा एक्सेस है वो यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पे मिल जाएगा। अभी देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ SAN। द चैलेंज ऑफ SAN कैन बी समड अप इट्स कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स। तो इसका कॉस्ट ज़्यादा होने से और उसको एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत लगती है इसको सब मैनेज करने के लिए, इसके कारण ये थोड़ा इंडस्ट्रीज़ में चैलेंजिंग बन जाता है लेने के लिए। हैविंग टू डेडिकेट एंड मेंटेन बोथ अ सेपरेट इथरनेट नेटवर्क फॉर डेटा files request and implement a fiber channel network can be a considerable investment। तो फाइबर ऑप्टिक का जो भी खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है इथरनेट केबल के कंपेयर में, तो इसके कारण थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। That being said, a SAN is often the only way to provide very fast data access for a large number of users that also can scale up to supporting hundreds of users at the same time। But hundreds of user at a time इसका डेटा एक्सेस करने में सक्षम रहते हैं और इसीलिए SAN जो भी है ये थोड़ा महंगा है, लेकिन इसमें डेटा का एक्सेस भी फास्टर परफॉर्म किया जाता है। तो अभी थोड़ा टेबल लेवल पे देखते हैं कि NAS और SAN का डिफरेंस। तो NAS में देखते हैं ऑफ्टन यूज्ड इन होम्स एंड स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस। तो ये छोटे से बिजनेस में ज़्यादातर NAS पाया जाता है। SAN आप देख सकते हो कि ये प्रोफेशनल और एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में पाया जाता है। तो NAS लेस एक्सपेंसिव है, मतलब ये सस्ता है, और SAN मोर एक्सपेंसिव है, ये महंगा है। ये इजी टू मैनेज है और इसके लिए SAN में एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। NAS में डेटा एक्सेस एज इफ इट वेयर अ नेटवर्क अटैच ड्राइव, तो इसमें पता चलता है कि हम किधर नेटवर्क से डेटा एक्सेस करें क्योंकि ये स्लोअर परफॉर्मेंस है। और SAN में सर्वर्स एक्सेस डेटा एज इफ इट वेयर अ लोकल हार्ड ड्राइव, तो यहाँ पे आपको फीलिंग आएगा ही नहीं कि आप कोई नेटवर्क से डेटा एक्सेस कर रहे हो, आपको लगेगा आप लोकल हार्ड ड्राइव से डेटा एक्सेस कर रहे हो। NAS में speed dependent on local TCP/IP Ethernet network, typically 1 GB to 10 GB, and affected by the number of other users accessing the storage at the same time, generally slower throughput and higher latency due to the nature of Ethernet packetization. Waiting for the file server and latency is general। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्पीड 1 GB to 10 GB की रेंज में मिलेगा। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं तो आपको ये स्पीड भी थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हायर लेटेंसी बढ़ जाती है और इसका लिमिटेशन भी आता है इथरनेट के पैकेटाइजेशन का। तो ये कारण है कि NAS में परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अभी SAN में देखते हैं हाई स्पीड यूजिंग फाइबर चैनल मोस्ट कॉमनली अवेलेबल इन 16 GB per second to 32 GB per second। फाइबर चैनल कैन बी डिलीवर्ड वाया हाई स्पीड इथरनेट सच एज 10 GB और 40 GB प्लस नेटवर्क्स यूजिंग प्रोटोकॉल सच एज FCOE एंड iSCSI। तो आपको यहाँ पे 16 GB to 32 GB पर सेकंड फाइबर ऑप्टिक रहने से ये नेटवर्क रहने से आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पीड कंपेयर टू NAS मिल जाता है। अभी NAS में कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं? SMB जैसे मैंने बताया, सर्वर मैसेज ब्लॉक CIFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम SFTP एंड वेबडेव। तो यहाँ पे SAN में आपको देखेंगे आप फाइबर चैनल iSCSI और FCOE जैसे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। तो NAS में लोअर एंड नॉट हाईली स्केलेबल, हाई एंड NAS स्केल टू पीटाबाइट्स यूजिंग क्लस्टर्स और स्केल आउट नोड्स। तो ये लोअर एंड है, ये हाईली स्केलेबल है, हाईली स्केलेबल नहीं है और इसमें आपको पीटाबाइट्स में अगर यूज़ करना है तो क्लस्टर या स्केल आउट जैसे नोड्स यूज़ करने पड़ते हैं। और SAN में कैन ऐड मोर स्टोरेज कंट्रोलर्स और एक्सपांडेड स्टोरेज आर इज अलाउिंग SAN एडमिन्स टू स्केल परफॉर्मेंस स्टोरेज और बोथ। यहाँ पे आप स्टोरेज कंट्रोलर्स एडिशनल ऐड करके आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर जैसे लोग इसका परफॉर्मेंस मैनेज कर सकते हैं। NAS में सिंपली कनेक्ट्स टू योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क, इथरनेट नेटवर्क। तो ये सिंपली आप आपकी जो भी अवेलेबल इथरनेट नेटवर्क है उसमें से एक IP एड्रेस देके NAS को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। SAN में it requires dedicated fiber channel connections for client servers and storage and often a separate dedicated Ethernet network for file request traffic। तो अगर आपको फाइल रिक्वेस्ट ट्रैफिक के लिए आपको इसको डेडिकेटेड इथरनेट नेटवर्क लगता है और मोस्टली ये फाइबर चैनल के कनेक्शन से ही क्लाइंट सर्वर और स्टोरेज को कनेक्ट करता है। तो NAS में एंट्री लेवल सिस्टम्स ऑफ्टन हैव अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, एग्जांपल पावर सप्लाई। यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर बन जाता है पावर सप्लाई। अगर पावर सप्लाई नहीं तो ये आप एक्सेस नहीं कर पाओगे।
यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क एंड सिस्टम्स विथ रिडंडेंट फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका नेटवर्क जो रहता है सैन में वो फॉल्ट टॉलरेंट रहता है, एक बंद हुआ तो दूसरे से ये एक्सेस कर सकते हो। तो ये रिडंडेंसी इन फंक्शनैलिटी आपको सैन में ज़्यादा मिलेगी। NAS में सब्जेक्ट टू जनरल इथरनेट इशूज़, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको नेटवर्क केबल के रिलेटेड ही इशूज़ ज़्यादातर फेस करने पड़ेंगे। और सैन में बिहेवियर इज़ मोर प्रेडिक्टेबल इन कंट्रोल डेडिकेटेड एनवायरनमेंट्स, तो यहाँ पे थोड़ा आपको बिहेवियर को आपको प्रेडिक्टेबल वेज में आपको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको पहले ही इसमें कुछ अलर्ट्स मिल सकते हैं और आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अ सेंट्रल प्लेस फ्रॉम विच टू बैकअप और सिंक यूज़र फाइल्स, तो ये एक यहाँ पे आप सेंट्रलाइज आपको एक प्लेस रहता है जो NAS है, और जिसमें आपका बैकअप और सिंक अप फाइल्स यूज़र का फाइल्स यहाँ पे सिंक अप की जाती है। सैन में अ प्लेस फ्रॉम विच टू आर्काइव फाइल्स नॉट इमीडिएटली नीडेड, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो भी आर्काइव फाइल्स है वो आपको इमीडिएटली ज़रूरत नहीं पड़ती, वो यहाँ पे रहती है। तो कैसे लगा दोस्तों मेरा वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।